गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए जो चर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक्स चर दिया हुआ है, मतलब चर अचर क्या होता है ये तो मालूम होगा। चर क्या होता है कि ए से लेके जेड तक जो भी संख्या दिया हुआ, मतलब क्या जो भी अल्फाबेट में दिया हुआ वो चर हो गया, और अचर हुआ 1 2 3 4 जो नंबर में दिया हुआ है जिसका मान नहीं बदलता वो अचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पृथक करने वाला चरण बताना है। तो यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हो, x माइनस एक बराबर शून्य। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए x माइनस एक बराबर शून्य। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चर कैसे छांटेंगे, मतलब x को कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस एक है साथ में, तो अगर माइनस एक को अगर हम लोग हटा देंगे, माइनस एक कैसे हटाएंगे, जैसे देखिए एक है, मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया कर्जा है, तो एक कर्जा कैसे हटाएंगे, एक उसमें और ऐड कर देंगे, मतलब दे देंगे कर्जे वाले को, तो कर्जा हट जाएगा। मतलब ये देखिए ये इधर जो लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए आपका दायां हाथ है, जिससे आप लिख रहे हो, मतलब क्या मैं लिख रहा हूँ, आप अगर बायां से लिखते हैं तो समझ लेना। यहाँ देखिए जैसे आप लिख रहे हो वो दायां पक्ष हुआ, इधर बायां पक्ष हुआ, तो हम लोग दोनों पक्ष लिख देंगे, दोनों ओर ऐसे लिख देंगे, दोनों ओर। यहाँ पे देखिए आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा, फिर से बनाओगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ओर यहाँ पे देखिए एक जोड़ने पर, अब एक क्यों जोड़े, तो जोड़ने पर यहाँ पे देखिए एक माइनस में दिया हुआ है, अगर इसी को अगर हटाना है तब यहाँ पर देखिए एक जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, और शून्य में भी एक जोड़ेंगे। जो इस साइड जो भी प्रक्रिया करेंगे एक जोड़ेंगे, इस साइड जो प्रक्रिया करेंगे उधर ही, मतलब अगर इधर गुना किए तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, अगर इधर भाग किए तो इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक कर्जा में है और एक है, तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, और यहाँ पर जीरो प्लस एक, एक्स में जीरो घटेगा तो एक्स ही होगा, और जीरो में एक जुटेगा तो एक ही आएगा, तो एक्स बराबर कितना बचा, एक बचा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये मतलब क्या, जो चर का जो पृथक करने का चरण क्या हुआ, दोनों ओर एक जोड़ने पर जो चर को पृथक कर दिया, मतलब एक्स सिर्फ बच गया और एक्स का जो वैल्यू बच गया एक ही बचा, तो एक्स का वैल्यू एक ही हो गया। या देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथक करने वाला। यहाँ देखिए माइनस एक बराबर जीरो, हम लोगों को निकालना क्या, एक्स का वैल्यू निकालना, या मतलब चर का ही वैल्यू निकालने को करा है। तो एक्स यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये यहाँ पर बराबर की साइड अगर प्लस में चल जाएगा तो एक्स बराबर जीरो में एक जोड़ेंगे कितना, एक हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि पृथक करने वाला चरण बताना है। यहाँ पर जो भी हम लोग किए हैं प्रक्रिया उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या दिया हो, एक्स प्लस एक बराबर जीरो। तो x प्लस एक बराबर जीरो, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा हुआ है, तो एक अगर घटा लेंगे तो एक हट जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर देखिए अचर को कितना है, तो हम लोग लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर एक घटाने पर, एक घटाने पर, घटा लेंगे दोनों ओर घटाने पर, तो x प्लस एक, यहाँ पर माइनस एक, और x में यहाँ पे एक में शून्य, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कितना शून्य हो जाएगा, और एक मतलब एक में शून्य माइनस एक घटेगा तो वही आ जाएगा माइनस एक, और एक्स में जीरो जुटेगा तो कितना, तो एक्स ही होगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक आ गया। समझ गए, ऐसे कर देना। दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए नया नया आप चीज ये देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, लेकिन आप 2 बार 3 बार बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए सी नंबर, कितना दिया हो, माइनस एक, यहाँ पे एक्स माइनस एक। तो यहाँ पे देखिए इसको पृथक करने के लिए माइनस एक दिया हुआ, क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, यहाँ पर घटा है तो हम लोग उल्टा कर देंगे उसका, अगर गुना है तो भाग कर देंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस एक प्लस एक कर देंगे, यहाँ पे 5 में भी एक जोड़ना पड़ेगा, दोनों ओर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ओर करना ही होगा। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे माइनस एक है, यहाँ पर प्लस एक, तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो x बराबर कितना 6, तो x बराबर 6 ही आंसर हो गया। समझ गए, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर देना आपको। यहाँ पे सी नंबर हो गया। आप देखिए डी नंबर कितना, x प्लस 6, और क्या दिया हो, x प्लस 6 बराबर 2, x प्लस 6 बराबर 2। यहाँ पे देखिए 6 प्लस में अगर इसको घटा देंगे तो काम खत्म, यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर 6 घटाने पर, दोनों ओर 6 घटाने पर, 6 घटाने पर। तो हम लोगों को मेन काम है कि एक्स का ही वैल्यू निकाल देंगे। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 6 घटा लेंगे, दोनों ओर घटाना, जो इधर करेंगे उधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो x यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कितना कट जाएगा, तो हम लोग काट ही देंगे। तो x यहाँ पर देखिए 2 में से 4 घटेगा तो कितना, 6 घटेगा तो -4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, जितना हो सके शॉर्ट में बना दीजिए। डी नंबर हो गया। आप देखिए ई में कितना दिया हुआ, y -4 बराबर -7 दिया हुआ, तो y -4 बराबर -7।
क्वेश्चन लिखे हैं सही, हाँ तो लिखे। यहाँ देखिए -4 है, तो हम लोग -4 को क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए देखिए माइनस में दिया हो तो हम लोग प्लस कर देंगे। दोनों ओर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर तो 4 जोड़ देंगे तो y -4, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर फिर से साथ में फिर 4 जोड़ देंगे। फिर आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, ये कट जाएगा आपस में, तो प्लस 0 हो जाएगा, 7 4 कितना हो गया 11, तो 11 इसका आंसर हो गया। डी ई होगा। ई के बाद एफ देखिए, एफ कितना y -4 माइनस कितना दिया हुआ, y -4 और माइनस सॉरी माइनस में +4 दिया हुआ। तो ये 4 में अगर हम लोग फिर से 4 अगर जोड़ देंगे तो लिख देंगे दोनों ओर क्योंकि 4 काटना है और y बच जाएगा, दोनों ओर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर तो y -4 फिर +4 हो जाएगा, बराबर फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस में काटिए जाए, मतलब ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में 4 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। समझ गए, ये ई हुआ, एफ हुआ। उसके बाद देखिए जी नंबर, यहाँ पर देखिए जी में क्या है, तो जी में दिया हुआ है ई एफ जी y प्लस 4 और बराबर 4। अब देखिए y यहाँ पर 4 दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर 4 घटाने पर, 4 घटाने पर, दोनों ओर 4 घटा लेंगे तो y +4 फिर -4 और बराबर 4, यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, y +0 हुआ और 4 में 4 जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। जी हुआ। जी के बाद देखिए एच कितना है, y +4 और -4। यहाँ देखिए एक बार 4 जोड़ा हुआ तो क्या करेंगे, y घटा देंगे तो लिख देंगे दोनों ओर 4 घटाने पर। तो मेन चीज है हम लोग को y का अगर मान लिए निकाल लिए तो ये बराबर की इस साइड जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। दोनों ओर 4 घटाने पर, 4 घटाने पर तो दोनों ओर 4 हम लोग घटा लेंगे, y +4 यहाँ पर -4 और -4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, y एक बार प्लस में y सेम बच जाएगा, -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो भी हम लोग प्रक्रिया किए मतलब क्या चर को जो चर को पृथक करने के लिए वो प्रक्रिया हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद जो बच जाएगा आंसर मतलब क्या वैल्यू जो बच जाएगा वही x या y जो भी है क्वेश्चन में दिया हुआ चर उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। देखिए पहला बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करके 2 3 बार देखिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है।